दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को भी इसकी चिंता सता रही है। एलन मस्क सहित कई लोगों का मानना है कि दुनिया के कई विकसित देश मंदी की कगार पर खड़े हैं। अमेरिका पर भी मंदी का जबरदस्त संकट मंडरा रहा है। कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। पहले जानते कि आर्थिक मंदी यानी रिसेशन क्या है। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक गिरावट आए तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। आमतौर पर 2 तिमाही यानी 6 महीने को मानक माना जाता है। वहीं जीडीपी की ग्रोथ रेट का लगातार घटना इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। इसी तरह एक टर्म है डिप्रेशन यानी महामंदी। यह दरअसल रिसेशन यानी मंदी का ही सबसे खराब रूप है। अगर किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके चलते आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। 2019 से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। इस महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य संकट के साथ साथ आर्थिक संकट भी पैदा किया है। चीन फिर से महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। संघई जैसे इंडस्ट्रियल हब लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। इसके कारण कई कंपनियों के प्लांट बंद हो गए हैं और पहले से कई समस्याओं का सामना कर रही दुनिया के लिए इस नई लहर ने सप्लाई साइड की समस्या को और बड़ा बना दिया है। रूस और यूक्रेन फरवरी के अंतिम सप्ताह से युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि यह युद्ध लंबा नहीं चलेगा और रूस को जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके चलते दुनिया भर में कई जरूरी चीजों की कमी हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और जौ जैसे कई अनाजों के बड़े निर्यातकों में से हैं। युद्ध के चलते इनका निर्यात प्रभावित हुआ है और अभी हालात ऐसे हैं कि कई देशों के सामने फूड संकट की स्थिति है। श्रीलंका इसी तरह के संकटों से जूझ रहा है। कई देशों में महंगाई अपने चरम पर है। भारत में ही कुछ महीनों से थोक और खुदरा महंगाई दोनों ही कई साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं। अप्रैल में सालों बाद थोक महंगाई 15% के पार चली गई। खुदरा महंगाई पहले ही मई 2014 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर है। मार्च में अमेरिका में महंगाई की दर 8.5% रही थी, जो बीते 41 साल में सबसे ज्यादा था। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। भारत में ब्याज दरें 2 साल से स्थिर थी और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया है। जानकारों का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में रेपो रेट को और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के मुताबिक अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। क्रूड ऑयल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूस के ऊपर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें रूसी तेल व गैस पर प्रतिबंध भी शामिल है। अप्रैल में रूस का कच्चा तेल का प्रोडक्शन करीब 9% कम हुआ। दूसरी ओर ओपेक देश भी तय मानक से कम उत्पादन कर रहे हैं। महंगे क्रूड ऑयल से भारत व चीन जैसे विकासशील देशों को नुकसान हो रहा है, जो कच्चा तेल के आयात पर निर्भर हैं। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है।